मसीह यीशु के पुरफज़ नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें। और ब्लड ऑफ जीसस टीवी पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में क्या खूब मरकूम है कि तुम्हारा जवाब ऐसा पुरफज़ और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। तो मेरे अजीज़ों, आज के इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से हमारी मेहमान है सिस्टर टीना समर। तो हम सिस्टर टीना, आपको प्रोग्राम लोग सवाल पूछते हैं हमें वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। बहुत खुशी हुई पास्टर जी, आपने मुझे दोबारा से इस प्रोग्राम में आने की दावत दी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इस बात की मुंतज़र थी कि कब जो है वो पास्टर कमर मुझे फिर से प्रोग्राम में दावत दें और मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनूं। लोग सवाल पूछते हैं। जब पहले इनके साथ पास्टर कमर के साथ प्रोग्राम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ब्लेसिंग मिली थी। तो मेरी आप सब से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें ज़रूर, ताकि आप जो है वो रूहानी नॉलेज हासिल कर सकें और खुदा बाप के कलाम को जाने पहचाने। और जैसे कि खुदा उनका वादा है कि वो हमें तक़वियत देंगे और हम खुदा के कलाम की रोशनी में चल सकेंगे। जी सिस्टर जी, तो आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का दौरानिया बड़ा मुख्तसर सा होता है। जी तो हम अपने पहले सवाल की जानिब चलेंगे जी कि क्या हम खुदा के बेटे और बेटियां खुद को कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें अक्सर लोग सवाल पूछते हैं जी कि आप लोग अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां क्यों कहते हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प सवाल था। तो मैंने चाहा कि हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए, वैसे तो काफ़ी लोग हैं जिनको इसके बारे में मालूम है, तो जिनको नहीं मालूम उनकी सिखलाई हो जाएगी और जिनको मालूम है उनकी दोहराई हो जाए। जी पास्टर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को पहचान सकेंगे और इस क्वेश्चन का उन्हें जवाब मिलेगा कि क्या हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आइए हम इस पर बात करते हैं। खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, पैदाइश की किताब 2 बाब और उसकी 16 आयत में पास्टर जी इस तरह से खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, 2 बाब और उसकी 16 आयत में, और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। तो यहाँ पर हमारे लिए सीखने की बात यह है कि खुदावंद ने आदम से कहा था कि बाग के हर दरख्त का तुम फल खा सकते हो, लेकिन जो नेक और बद की पहचान वाला दरख्त है उसे हरगिज़ ना खाना, अगर तुम उसे खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो हम इस बात पर गौर करेंगे कि जब आदम ने उस दरख्त का फल खाया तो क्या वो मर गया था? तो वो मरा नहीं था, वो रूहानी तौर पे जो है वो मुर्दा हो चुका था। और जब हम खुदा में होते हैं तो हमारा खुदा के साथ रूहानी रिश्ता कायम हो जाता है, और जब हम खुदा से पैदा हो जाते हैं तो अब हमारा खुदा के साथ रूहानी रिश्ता बन जाता है और हम रूहानी तौर पे अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां कहते हैं। ये अगर बात हम मसीह खुदावंद की तरफ से देखें कि उन्होंने हमें ये फजल बख्शा और जब हमें दुआ सिखाई तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि तुमने जब खुदा से दुआ करनी है तो ए हमारे बाप कहकर पुकारना है। हाँ तो जी। इसराइल के जितने भी लोग हैं वो सभी अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां कहते हैं। तो इसीलिए खुदावंद ने मसीह खुदावंद ने भी वाज़े तौर पर ये सिखाई हमें दुआ और कहा कि तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो। वो भी जस्ट इस तरह से कि अगर हम खुदा के साथ चलते हैं, हम खुदा से पैदा हो जाते हैं, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, नई पैदाइश में शामिल हो जाते हैं और रूह कुदस हमारी ज़िंदगी में आता है, हम बपतिस्मा लेते हैं, तब हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। क्योंकि खुदा का और हमारा जो है रूहानी जब रिश्ता कायम हो जाता है तब हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। बड़ी आपने यहाँ पर खूबसूरत बात की, बेटे और बेटियां बनते हैं जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं। तो नए सिरे से पैदा होने के हवाले से यहाँ पर मैं बात करता चलूँ कि इसके लिए कोई एज की लिमिट है कि किसी भी एज के हिस्से में हम खुदा से बात कर सकते हैं, या खुदा हमारे साथ बात करता है, या खुदा हमें चुनता है? जी पास्टर जी, जैसे कि हम अगर खुदा के कलाम में से इस क्वेश्चन के बारे में सीखते हैं तो खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि जब खुदा हमें चुनता है या हमारे साथ बात करता है तो इसमें इशू नहीं है एज का।
तो खुदा किसी भी उम्र में आपको चुन सकता है। खुदा अपने नबियों को, अपने लोगों को, कईयों को माँ के पेट में चुन रहा है। कई जब वो बच्चे थे, मुकद्दस शमूएल को देख ले, खुदा के पाक कलाम में लिखा है पहला शमूएल 3 बाब और उसकी 4 से 9 आयत में अगर हम देखें तो मुकद्दस शमूएल जब वो छोटे बच्चे थे तो खुदावंद ने उन्हें आवाज़ दी थी, शमूएल शमूएल, और वो बचपन में ही खुदा ने जी उनसे जी बात की जी थी, जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम दाऊद बादशाह को देखें तो खुदावंद ने जब वो छोटी ही एज में था तो खुदा ने उसको मसा किया, मुकद्दस शमूएल को भेजा कि जा मेरे बंदा को मसा कर, और खुदा ने उसे छोटी उम्र में ही चुन लिया। और अगर हम पैदाइश की किताब 12 बाब और उसकी 2 से 4 आयत में देखते हैं तो मुकद्दस इब्राहिम को के साथ जब खुदा ने कलाम किया तो वो 75 बरस की उम्र में था। तो इसमें उम्र का कोई जो है वो दखल मौजूद नहीं है। खुदा किसी भी उम्र में आपको चुन सकता है। और जो बेटा है मसीह यीशु, वो भी ज़मीन पर आके ऐसे ही करते हैं कि वो यूहन्ना रसूल जो कम उम्र थे ना, और उसके बाद जैसे दूसरे शागिर्द हैं, मत्ती रसूल हैं, जी जी फिर बिल्कुल उसके बाद पतरस रसूल हैं, उनकी एज जी जी दूसरी। डिफरेंट बाकी थी तो सब। कब हाँ अगर जी हम डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी प्रोग्राम का, क्योंकि दुरानिया छोटा है, जी जी तो उनके जो शागिर्द भी थे उनमें कुछ कम उम्र थे और कुछ की उम्र ज़्यादा थी। जी जी तो बिल्कुल मसीह खुदावंद ने भी ऐसे ही करके शागिर्दों को चुना और वही काम जो खुदा कर। अच्छा, और एक सवाल है, जी जी तो पास्टर जी ये बेटे एरी ने क्वेश्चन किया था और उसने कहा था कि इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा ही क्यों ज़मीन पर बन के आया, कुछ और भी बनकर आ सकता था, बेटा ही क्यों? तो ये सवाल बड़ा दिलचस्प है, मुझे भी बड़ा मज़ा आया उसके क्वेश्चन का। तो इसको हम कलाम मुक़द्दस की रहनुमाई लेंगे। जी जी पास्टर जी, इस क्वेश्चन पर हम खुदा के कलाम में से आयत के साथ जो है वो देखेंगे। तो खुदा की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से हम निकालेंगे इस्तिशना की किताब और उसका 4 बाब और उसकी 24 आयत में सबसे पहले देखेंगे। क्योंकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जब उसने कहा जी ये आप सवाल ज़रूर बताइए कि बेटा ही क्यों बना, कुछ और भी बन सकता था। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे खुदा की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है इस्तिशना की किताब 4 बाब और उसकी 24 आयत में, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा बसम करने वाली आग है और वो गयूर खुदा है। और इसके साथ ही हम एक और आयत जो है खुदा के कलाम में से देखेंगे तो फिर हम उस पर बात करेंगे। खरूज की किताब 20 बाब 18 से 19 आयत। सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते और कन्ना की आवाज़ होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा। और जब लोगों ने ये देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर और हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे, ता ना हो कि हम मर जाएं। मुकद्दस मूसा के सामने बनी इसराइल जो रिक्वेस्ट कर रही है कि खुदा हमसे बात ना करे, क्योंकि ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। तो इसी वजह से कि खुदा अपने जलाल में अगर हमसे बातें करेंगे, अपने जलाल में हम हमारे साथ जो कलाम करेंगे, और अगर खुदा अपने जलाल में इंसान पर जाहिर होंगे तो हम मर जाएंगे। इंसान बर्दाश्त ही खुदा का जलाल नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से जब मुकद्दस मूसा ने खुदा से बोला कि बनी इसराइल यूं कह रही है कि यानी कि आप जो है वो अपना कलाम जो है वो मुकद्दस मूसा के थ्रू जो है वो लोगों तक पहुंचाया करें, तो खुदावन कहते हैं कि वहाँ पे खुदावन ने वादा किया कि हाँ ये बात सच है कि मेरा जो जलाल है कोई बर्दाश्त कर नहीं सकता है। तो इसी तरह से खुदावन ने फिर वादा किया मुकद्दस मूसा के साथ कि मैं तेरी मानित और बनी इसराइल में से तेरी मानित जो है वो नबी बर्पा करूँगा। तो वो मसीह यीशु के बारे में कहा गया था। अगर खरूज की किताब 33 बाब और इसकी 20 आयत में हम देखते हैं कि मुकद्दस मूसा खुदा से कहते हैं कि खुदा अपना आप मुझ पर जाहिर कर। तो खुदावंद उससे कहते हैं कि तू मेरा चेहरा देख नहीं सकता है, तो कोई भी इंसान मेरा चेहरा देख नहीं सकता है, और जो मेरा चेहरा देखेगा वो क्या होगा, मर जाएगा। तो इसी तरह से जब खुदा जानता था कि इंसान जो है मेरे जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान क्या है, कमज़ोर है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और इसका 1 बाब और पहली आयत से देखेंगे, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था।
तो इसी तरह से जैसे कि मैंने बताया है खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से कि खुदा का जलाल जो है वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो खुदा जो है वो अपने कलाम को मुजस्सम करके इस दुनिया में भेजते हैं मसीह यीशु की सूरत में। और जैसा कि यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। आगे पढ़ें। और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। अच्छा, इब्तिदा में भी ये साथ था। जी जी बिल्कुल है। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। जी, बहुत खूबसूरत जवाब। क्योंकि खुदा बेटा ही बनकर क्यों आया? क्योंकि कलाम जो मुजस्सम हुआ, क्योंकि खुदा को हर किसी को देखने की ख्वाहिश थी दिल में, तो सारे अंबिया कराम की भी। और एक शख्स था जो हैकल के बाहर था, जब मसीह खुदावंद की पैदाइश हुई, जब उन्होंने इंसानियत का जामा पहना, तो वो कहता था कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। यानी कि हर एक मुंतजिर था मसीह यीशु को देखने के लिए। तो उस शख्स ने जब ये देखा तो फिर उसने अपनी जान दी। और बड़ा खूबसूरत जवाब है जी, बड़ी अच्छी बातें की आपके साथ। और खुदा बेशक अपने लोगों के साथ बातचीत करता है। और मसीह यीशु क्योंकि उसका बेटा बनकर आया, तो उसने आसमान से जब मसीह खुदा ने बपतिस्मा लिया तो वहाँ पर भी क्लियर किया था कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तू जिसे मैं खुश हूँ। और खुदा मसीह यीशु को बेटा कहकर मुखातिब करता है, और उसका जो बेटा है वही हमारे लिए निजात दहिंदा है और वही हमें खुदा तक लेकर जा सकता है। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है। और इसी तरह की इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो देखने के लिए ब्लड ऑफ जीसस टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट्स करें, इसको शेयर करें, ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफीद हो सकें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।